बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला आलिहि वसहाबिहि अजमीन। प्यारे नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक निहायत ही इबरतनगेज और ईमान अफरोज वाक़या सुनने जा रहे हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का नमक का सुतून बन जाना। ये कहानी सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी नसीहत है। आइए इसको मुकम्मल तफसील से सुनते हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ तवील सफ़र किए, उनसे दीन सीखा और अल्लाह ताला ने आपको नबूवत अता की। अल्लाह ने आपको कौमे सदूम की तरफ भेजा, जो आज के दौर में फ़लस्तीन और उर्दन के दरमियान मौजूद इलाके में थी। ये कौम दुनिया की बदतर कौमों में शुमार होती है। उनके गुनाह बहुत ज्यादा थे। चोरी और डाका, राहगीरों को लूटना, जुल्म और नाइंसाफी, और सबसे बड़ा गुनाह मर्दों का मर्दों से बदफेली करना। ये वो अमल था जो दुनिया में सबसे पहले इसी कौम ने किया था। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुम ऐसे बेयाई के काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया की किसी कौम ने नहीं किए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम दिन रात अपनी कौम को समझाते, अल्लाह से डरो, ये बेहयाई छोड़ दो, पाकीज़ा जिंदगी इख्तियार करो, औरतों से निकाह करो। लेकिन वो हंसते और कहते, ए लूत, ये लोग तो बड़े पाकीज़ा बनते हैं, इनको अपनी बस्ती से निकाल दो। नाज़रीन, अब आते हैं असल मौजू की तरफ। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जाहिरी तौर पर एक नबी की शरीके हयात थीं, लेकिन दिल से ईमान न लाई। वो काफिरों की हमदर्द थीं, उनके राज अपने लोगों को बता देती थीं और शोहर के साथ नहीं चलीं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ने काफिरों की मिसाल दी नूह और लूत की बीवियों की। वो दोनों हमारे नेक बंदों के निकाह में थीं, मगर उन्होंने अपने शौहरों से खयानत की। ये खयानत किसी बदकारी की नहीं थी, बल्कि दीन में खयानत थी, यानी वो ईमान न लाई और कौम बदकार की तरफदारी करती रही। जब कौम अपनी सरकशी में हद से गुजर गई तो अल्लाह का अजाब तय हो गया। फरिश्ते खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए। कौम के बदकार लोग उन नौजवानों पर टूट पड़े, लेकिन अल्लाह ने फरिश्तों को उनकी आंखें अंधी करने की ताकत दी। फिर फरिश्तों ने कहा, ए लूत, ये बस्ती अब खत्म होने वाली है, तुम अपने घर वालों को रात के वक्त निकाल लो, मगर कोई पीछे मुड़ कर न देखे। रात को हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने ईमान वाले घर वालों को लेकर निकले, लेकिन उनकी बीवी का दिल अब भी अपनी कौम की तरफ था। जब जमीन उलटने लगी, जलजले आए, चीखें बुलंद हुईं और आसमान से पत्थरों की बारिश हुई, तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने सब्र न किया। वो पीछे मुड़कर देखने लगी। उसी वक्त अल्लाह का अजाब उसे आ गया और वहीं खड़ी खड़ी नमक का सुतून बन गई। ये अंजाम इस बात की अलामत है कि नाफरमानी और कुफ्र का नतीजा कितना सख्त होता है, चाहे वो नबी के करीब ही क्यों न हो। प्यारे नाज़रीन, अल्लाह ताला ने पूरी बस्ती को उलट दिया। आसमान से आग और पत्थरों की बारिश हुई, जमीन से चीख निकली और पूरी कौम सफाए हस्ती से मिटा दी गई। आज वो इलाका बहरे मर्दार डेड सी कहलाता है। इसका पानी इतना खारा है कि इसमें कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता। ये समुंदर आज भी अल्लाह के अजाब की जिंदा निशानी है। सियाह और मुहक्किकीन आज भी बहरे मर्दार के किनारे एक सुतून की मानिंद चट्टान दिखाते हैं, जिसे वो लूत की बीवी कहते हैं। ये असल वही सुतून है या वक्त के साथ नई तश्कील शुदा चट्टानें हैं, इसका हतमी इल्म अल्लाह को है। लेकिन ये बात बिल्कुल यकीनी है कि कुरान और हदीस के मुताबिक हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी अजाब के नतीजे में नमक का सुतून बनी थी। प्यारे भाइयों और बहनों, इस कहानी में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। 1. नबी की कुर्बत ईमान के बगैर फायदा नहीं देती। 2. अल्लाह का हुक्म सबसे बड़ा है, नाफरमानी करने वाला पकड़ा जाता है। 3. कौमें जब बदकारी और गुनाहों में डूब जाती हैं तो अल्लाह का अजाब आता है। ईमान और नेक अमल ही इंसान को बचाते हैं। प्यारे नाज़रीन, ये थी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के सुतून बनने की मुकम्मल और तफसीली कहानी। अल्लाह ताला हमें इस वाक़या से नसीहत लेने और अपने ईमान को मजबूत रखने की तौफीक दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।